फुटबॉल, सांबा डांस और कार्निवल। अगर आप ब्राजील को बस इन्हीं रंगों में देखते हैं तो यकीन मानिए आप इस देश की आधी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच एक ऐसा ओपेरा हाउस खड़ा है जिसे बनाने के लिए ईंटें तक यूरोप से लाई गई थीं? या फिर एक ऐसा कुदरती चमत्कार जहां दो नदियां आपस में मिलती तो हैं लेकिन उनका पानी कभी एक दूसरे में नहीं घुलता? स्वागत है ब्राजील के उस चेहरे में जो जितना खूबसूरत है उतना ही हैरान कर देने वाला भी है। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ ब्राजील के वो शॉकिंग फैक्ट्स नहीं जानेंगे जो किताबों में नहीं मिलते, बल्कि हम आपको सैर कराएंगे उन अनदेखी जगहों की जो आपके होश उड़ा देंगी। अगर आप भी दुनिया के इस सबसे अनोखे देश के रहस्यों को खोलना चाहते हैं तो मेरे साथ एक बार यह वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्नेक आइलैंड, जहां इंसान का जाना है मना, ब्राजील की खूबसूरती से इतर एक ऐसा सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या आप ऐसी जगह छुट्टियां बिताना चाहेंगे जहां हर कदम पर जान का खतरा हो? साओ पाउलो के तट से 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में एक खौफनाक द्वीप है जिसे स्नेक आइलैंड या इल्हा दा क्युइमादा ग्रांडे के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक गोल्डन लांसहेड वाइपर सांपों का एकाधिकार है। इनका जहर इतना तेज होता है कि इंसान का मांस तक गलने लगता है। इस पूरे आइलैंड पर इतने ज्यादा सांप मौजूद हैं कि आपको यहाँ के हर 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 1 से लेकर 5 सांप रेंगते हुए बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यही वह सबसे बड़ा कारण है कि ब्राजील की नौसेना और सरकार ने आम इंसानों, पर्यटकों और यहाँ तक कि मीडिया या पत्रकारों के भी इस रहस्यमयी द्वीप पर जाने पर पूरी तरह से कानूनी और सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। सिर्फ कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों को ही बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और नौसेना की विशेष मंजूरी के बाद यहाँ रिसर्च के लिए जाने की अनुमति मिलती है। यह जगह ब्राजील के अनसुलझे रहस्यों का वो काला पन्ना है जो दूर से देखने पर जितना ज्यादा रहस्यमयी लगता है, हकीकत में करीब से वो उतना ही ज्यादा खौफनाक और डरावना है। मीटिंग ऑफ द वाटर्स। अब बात करते हैं उस कुदरती चमत्कार की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इसे दुनिया भर में मीटिंग ऑफ द वाटर्स या एनकॉन्ट्रो दास एगुआस कहा जाता है। ब्राजील के अमेजोनस राज्य के मनोस शहर के पास एक ऐसी अजीबोगरीब जगह है जहां रियो नेग्रो नदी का बिल्कुल गहरा काला पानी और अमेजन नदी, जिसका स्थानीय नाम सोलिमोएस है, का रेतीला भूरा पानी आपस में आकर जोरदार तरीके से टकराते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों विशाल नदियां एक साथ लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तक समानांतर बहती हैं, लेकिन इनका पानी आपस में कभी भी एक दूसरे में नहीं घुलता है। अगर आप इसे आसमान से या किसी हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पानी के ठीक बीचों बीच कोई अदृश्य और पक्की रेखा खींच दी हो। लेकिन असल में इसके पीछे कोई प्राकृतिक जादू नहीं, बल्कि विशुद्ध और सटीक विज्ञान काम कर रहा है। दरअसल इन दोनों नदियों के पानी का प्राकृतिक तापमान, उनके बहने की गति और पानी में मौजूद खनिजों का स्तर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। रियो नेग्रो का पानी काफी गर्म होता है और वह बहुत ही धीमी गति से बहता है, जबकि दूसरी ओर सोलिमोएस नदी का पानी बहुत ठंडा होता है और वह बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता है। इसी वैज्ञानिक, भौगोलिक और घनत्व के अंतर के कारण ये दोनों नदियां आपस में कभी मिल नहीं पाती हैं। प्रकृति का यह नज़ारा इतना अद्भुत है कि इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं और प्रकृति की इस अनोखी कलाकारी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं। लेनकोइस मारानहेंसिस। जब भी हम कभी रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ सूखी रेत, भयंकर गर्मी और पानी की कमी की तस्वीर उभरती है। लेकिन ब्राजील का भूगोल प्रकृति के इन सारे नियमों को सीधे तौर पर चुनौती देता हुआ नजर आता है। उत्तर पूर्वी ब्राजील में एक बेहद विशाल नेशनल पार्क मौजूद है जिसे लेनकोइस मारानहेंसिस कहा जाता है। यह एक बहुत ही विशाल और दूर दूर तक फैला हुआ सफेद रेत का रेगिस्तान है, लेकिन बारिश के मौसम में यह सूखा रेगिस्तान एक बहुत ही जादुई और खूबसूरत रूप ले लेता है। जनवरी से लेकर जून के महीनों के बीच यहाँ बहुत ही भारी बारिश होती है और इस बिल्कुल सफेद रेत के टीलों के बीच हजारों की संख्या में नीले और हरे रंग की छोटी छोटी और बेहद खूबसूरत झीलें बन जाती हैं। जब सूरज की तेज धूप इन झीलों के क्रिस्टल जैसे बिल्कुल साफ और पारदर्शी पानी पर पड़ती है तो दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान की रेत पर हजारों नीले रंग के हीरे
एक साथ चमक रहे हों। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इन कुछ ही महीनों के लिए बनने वाली अस्थायी झीलों में मछलियां भी पाई जाती हैं। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कुछ प्रवासी पक्षी अपने साथ मछलियों के छोटे अंडे लेकर यहां आते हैं, जो बारिश होने पर इन झीलों में बहुत ही तेजी से पनपने लगते हैं। यह जगह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती है और जो भी पर्यटक यहां एक बार आ जाता है वह इस अकल्पनीय और बेदाग खूबसूरती को ताउम्र नहीं भूल पाता। ब्राजील का यह अजूबा सच में इस धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है और यह हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अमेज़न के वर्षावन। ब्राजील के पर्यटन और उसके भूगोल की बात हो रही हो और उसमें अमेज़न के विशाल वर्षावनों का जिक्र बिल्कुल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेज़न के इस विशाल जंगल का लगभग 60% हिस्सा अकेले ब्राजील की सीमाओं के भीतर ही आता है। यह जंगल अपने आप में इतना विशाल और बड़ा है कि अगर यह आज कोई स्वतंत्र देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कहलाता। इस जंगल को अक्सर धरती का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह पूरी दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले ही करता है। यहाँ आप दुनिया के सबसे दुर्लभ और अनोखे जीव बहुत आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि पिंक रिवर डॉल्फिन, विशाल एनाकोंडा सांप, खतरनाक जगुआर और नदियों में शिकार करने वाली खूंखार पिरान्हा मछलियां। लेकिन वाइल्ड लाइफ से भी ज्यादा चौंकाने वाला एक तथ्य यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी जहां हम इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं अमेज़न के इन घने और अंधेरे जंगलों में आज भी दर्जनों ऐसे आदिवासी कबीले रहते हैं जिनका बाहरी आधुनिक दुनिया से आज तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। इन समूहों को अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। ये कबीले आज भी बिल्कुल उसी तरह से अपना प्राकृतिक जीवन बिता रहे हैं जैसे हजारों साल पहले के इंसान जिया करते थे। ब्राजील की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं इन आदिवासियों की निजता का पूरा सम्मान करते हुए बाहरी लोगों को उनके इलाके में जाने से पूरी तरह से रोकती हैं। यह तथ्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह दुनिया कितनी विविध और विशाल है। रियो डी जनेरियो। जब आप पर्यटन के नजरिया से ब्राजील आते हैं तो रियो डी जनेरियो की यात्रा के बिना यह सफर पूरी तरह से अधूरा है। यहाँ कॉर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल और भव्य प्रतिमा सिर्फ ब्राजील का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक है। यहाँ का कोपाकबाना बीच दुनिया भर के पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों, यह था ब्राजील का वह अनफिल्टर्ड सच और कुछ अनदेखी जगहें। आपको ब्राजील का कौन सा रहस्य या कौन सी जगह सबसे ज्यादा अकल्पनीय लगी? अपने विचार और राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दुनिया के ऐसे ही प्रमाणित, अनफिल्टर्ड और रोंगटे खड़े कर देने वाले शानदार तथ्यों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।